अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज स्पेशल गान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं इन ट्रेन नंबर 12982 जो कि असारवा यानी अहमदाबाद से जयपुर के बीच में चलती है वाया उदयपुर। इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ असारवा रेलवे स्टेशन। और आज भाई साहब जो अहमदाबाद में बारिश है, मुझे एक वक्त के लिए लगा था कि मेरी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी, बट एट दी एंड जो है एक ऑटो मिल गई और जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुँच गया। और आप रेलवे स्टेशन के हाल देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर भी बिल्कुल पानी भरा हुआ है। मुझे उस तरफ जाना है बिकॉज जो हमारा कोच है दैट इज़ S1 स्लीपर में आज हमारी जर्नी होने वाली है और सीट है अपनी 72 यानी साइड अपर। तो चलिए कोच में चलते हैं, वहाँ पर बैग रखते हैं और उसके बाद ट्राई करूँगा मैं बात करने की ट्रेन के बारे में, टाइमिंग्स और कॉस्टिंग के बारे में। अदरवाइज़ अगर नहीं हो पाया देन वी विल डिस्कस अबाउट इट बिटवीन द जर्नी। तो पहले तो चलते हैं कोच में, पहले पानी से निकल के मैं सामने जाऊँ और उसके बाद आपको कुछ बताता हूँ। तो जी ये रहा अपना कोच और ये रही अपनी सीट दैट इज़ 72। नई कोचेज़ है इसलिए ऊपर चार्जिंग सॉकेट है। बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया है, जर्नी करने में मज़ा आएगा। ये आप देख लीजिए चार्जिंग सॉकेट वगैरह। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बिकॉज इस साइड कोई भी है नहीं अभी। हो सकता है बेचारे किसी की टिकट होगी लेकिन अभी तक पहुँच ना पाए हो। लेकिन अब बारिश देखिए अहमदाबाद में, सच में ये पिछले 1 घंटे से इसी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, तो अब अगर अब बात करें हमारी ट्रेन 12982 असारवा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की बात करूँ तो अहमदाबाद यानी असारवा से हम लोग निकलेंगे रात को 8 बजे, 15 होल्ड लेते हुए जयपुर पहुँच जाएंगे कल सुबह 7:35 पे। और इस ट्रेन में सभी तरीके के कोचेस लगते हैं। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, साथ ही साथ स्लीपर और जनरल के कोचेस जो है वो लगते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है यानी असारवा अहमदाबाद से लेके जयपुर तक की फुल कॉस्ट वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी जो भी बाहर के शॉट्स है वो मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बारिश अभी भी फ़िलहाल जारी है और बहुत ज़्यादा रिस्की है ऐसे वक्त में बाहर जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो मैं भी भीगा हुआ हूँ, तो मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही रहा हूँ ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो इसी वजह से बाहर के कुछ शॉट्स जो है जो मैं बताता हूँ यूजुअली वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं कितना इंटेंस मौसम है अभी अहमदाबाद का। और यूजुअली जो भी मैंने अभी तक अहमदाबाद से लेके जयपुर तक की जर्नी आपको दिखाई है वो एक ही रूट की दिखाई है, दैट इज़ पालनपुर, आबू रोड और अजमेर से आगे जयपुर जब तक हम जाते हैं वो, तो ये वाला रूट मैंने अभी तक बताया है। लेकिन आज एक अलग रूट से हमारी ट्रेन जो है वो जाने वाली है। हम हिम्मतनगर और उदयपुर होते हुए जयपुर पहुंचेंगे, तो ये एक अलग रूट है। बट ये रूट मैंने आपको ऑलरेडी पूरी तरीके से कम्प्लीटली यानी उदयपुर का जो नया रूट है वो पूरा बताया हुआ है जब मैंने असारवा उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ब्लॉग किया था। तो उसकी लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। बट अभी दिक्कत ये है ना कि ये एक ओवरनाइट जर्नी होने वाली है, तो बाहर के जो व्यूज़ है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा ज़्यादा। ऑल्दो स्टेशन में दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मौसम सही रहा और बाहर जाने के लायक हुआ तो। बिल्कुल ये रूट अलग होने वाला है, जर्नी जो है वो थोड़ी सी देखने में भी मज़ा आएगी आपको क्योंकि मानसून में है। अर्ली मॉर्निंग शॉट्स में या रात के टाइम पर अगर इंटेंस बारिश होती है तो कुछ देखने लायक दिखा तो ज़रूर से मैं आपको बताऊँगा। Alright guys, so finally it is time to depart from असारवा अहमदाबाद। तो अब 725 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 11 hours 35 minutes विद द एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। अभी भी कुछ लोग जो बेचारे लेट हुए हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अब RPF उन्हें अलाउ नहीं करेगा ट्रेन में चढ़ने के लिए। मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच गया, अदरवाइज़ भाई साहब ट्रेन आज छूट जानी थी। और ये नहीं है कि सिर्फ मुझे जयपुर तक जाना, जयपुर से आगे जाना है, आगे से आगे और बहुत जगह जाना है मुझे, वो सब चला जाता। चलिए अब एंजॉय कीजिए असारवा से रेनी डिपार्चर। चलिए तो चलते हैं कोच में और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि हर किसी ने हर किसी ने भागते हुए दौड़ते हुए ट्रेन को बोर्ड किया हुआ है। वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। आप कोच का जो फ्लोर है उसके हाल देख सकते हैं, बिल्कुल गीला हुआ पड़ा है, हर कोई भीगते हुए आया है आज। जी तो अभी बजे है रात के 8:30 और हमारी ट्रेन का जो एक मेजर स्टेशन अगला जो आने वाला है दैट विल बी हिम्मतनगर जंक्शन, जो कि रात को 9:21 पर आएगा यानी अगले 1 घंटे बाद। तो अभी जो ट्रेन है बाहर अगेन मैं कुछ बता नहीं सकता बिकॉज बिल्कुल अंधेरा है
और जो छोटे मोटे स्टेशन है वो सारे मैं स्किप कर चुका हूँ। तो जो भी ये स्टेशन है अगर आप देखना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया असारवा उदयपुर इंटरसिटी में ये सारे स्टेशन जितने भी छोटे मोटे स्टेशन थे वो मैंने कवर किए हुए थे, तो आप ब्लॉग देख सकते हैं। तो अब थोड़ा आराम करते हैं बिकॉज काफ़ी हेक्टिक हो गया था आज का दिन, तो थोड़ा आराम करता हूँ मैं और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ हिम्मतनगर पर। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, दैट इज़ हिम्मतनगर जंक्शन, स्टेशन कोड HMT। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिबिल्ड किया गया इन द ईयर 2019। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था रात के 9:10 का था। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन रात को 9:10 पहुँच चुकी है, लेकिन भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मुझे बाहर आते आते ही 2 मिनट हो गए। तो अभी हमारा जो सिग्नल है वो ऑलरेडी रेडी टू डिपार्ट है और हमारा जो कोच है वो बिल्कुल लास्ट में है। आप देख सकते हैं ये मेरा कोच है और इसके पीछे जितने भी इस तरफ अगर आप देखेंगे ये मेरा कोच है और इसके पीछे जो जितने भी कोचेज़ है वो जनरल और जनरेटर कार है। चलिए सिटी हो चुकी है, डिपार्चर दिखाते हैं हिम्मतनगर जंक्शन से। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं शामड़ा जी रोड, स्टेशन कोड SJS, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1879 में। और ये रेलवे स्टेशन मेनली उन पैसेंजर्स को सर्व करता है जो शामड़ा जी मंदिर विजिट करना चाहते हैं और जो कि यहाँ से हार्डली 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और लेट मी टेल यू गाइस, जो हमारा रूट है असारवा से लेके उदयपुर तक का, वो पूरा का पूरा पहले मीटर कोच का हुआ करता था और 2016 में ही था कि इस रूट का जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया और इसे ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करके पिछले साल ही ओपन किया गया। और बारिश देखिए अब यहाँ पर भी आपको जो बारिश जो है वो हल्की हल्की है। अहमदाबाद जैसा इंटेंस वेदर नहीं है, बट हाँ बिल्कुल बारिश यहाँ पर भी हो रही है। हमारी ट्रेन का जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो 9:40 का था और हमारी ट्रेन अभी 10 मिनट लेट चल रही है और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे पब्लिक आप देख सकते हैं भागती हुई, बिकॉज ये सारी की सारी पब्लिक जो है वो जनरल के लिए है और जनरल के कोच जैसे मैंने बताया था यहाँ पीछे ही है। चलिए तो अब डिपार्ट करते हैं शामड़ा जी से भी। हाँ जी, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ डूंगरपुर, स्टेशन कोड DNRP, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1961 में। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीज़न के द्वारा। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो रात का 10:15 का था और अभी बज रहे हैं रात के 10:40, यानी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 25 मिनट लेट हो चुकी है। और डूंगरपुर को ये नाम जो है गुजराती वर्ड से मिला हुआ है जो कि है डूंगर, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहाड़। और क्योंकि ये कस्बा अरवली की पहाड़ियों में बसा हुआ है तो इस वजह से इसे डूंगरपुर कहा जाता है। और भाई साहब ये रूट है ना, इतना शानदार और इतना प्यारा रूट है। अगर आप मेरी असारवा उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि हम रात में जर्नी कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये रूट देखना चाहें तो ज़रूर से एक्सप्लोर कर सकते हैं और मेरी भी उम्मीद है कि कभी दिन की जर्नी जो है वो इस रूट पर हो। खैर हमारी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकेगी और देखते हैं कब हमें यहाँ से डिपार्चर मिलता है। तो उदयपुर से पहले हमारी ट्रेन जो है वो एक और स्टेशन पर रुकने वाली है, दैट इज़ जोरावर, जो कि मैं स्किप करूँगा क्योंकि थोड़ा आराम करूँगा और फिर सीधा आपसे मिलता हूँ उदयपुर, जब हमारी ट्रेन रात के 12:35 अगर शेड्यूल टाइम से चल रही हुई तो पहुँचेगी। तो अब सीधा मिलते हैं उदयपुर पे।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान का द सिटी ऑफ लेक यानी उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UDZ और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है अंडर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 12:10 का था, लेकिन हमारी ट्रेन अभी 25 मिनट लेट 12:35 पर पहुंची है और यहाँ पर हमारी जो हॉल्ट होने वाला है दैट विल बी फॉर 5 मिनट्स ओनली। तो अभी इस रेलवे स्टेशन को यहाँ हमारी जर्नी का जो है वो मिड पॉइंट समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग मावली और भीलवाड़ा के रास्ते अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। तो यहाँ से आगे का जो रूट है मैं 2-4 ट्रेन जर्नीज़ में आपको दिखा चुका हूँ। तो अब ऑलमोस्ट रात के 12:30 बज चुके हैं, थोड़ी देर में 1 बजने वाला है। कुछ दिखाने का मतलब है नहीं, तो इसीलिए मैं अब चलूँगा, सोऊंगा थोड़ा। मुझे यहाँ से पानी लेना था, इस वजह से मैं उतरा था, पानी ले लिया है। रेल नीर की बोतल नहीं मिल रही है यहाँ पे लोकल पानी है, लोकल नहीं है, बिस्लरी की बोतल है, दैट इज़ फॉर 20 रुपीज़। तो प्राइस तो सही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेल नीर की बोतल जो है वो नहीं मिल रही है। और देखते हैं अगर अजमेर पर आँख खुली तो मैं आपको अजमेर दिखाऊंगा, अदरवाइज़ सीधा फिर मैं आपसे मिलूँगा या तो फुलेरा या तो फिर सीधा मिलेंगे आपसे जयपुर जंक्शन पर। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको जो उदयपुर का डिपार्चर है वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए, अब हमारी ट्रेन ने उदयपुर सिटी से डिपार्ट तो कर ही लिया है, लेकिन यार इस स्टेशन से है ना एक बड़ी कड़वी याद है मेरी, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि लास्ट टाइम जब ये वाला पोल याद रखिएगा, ये जो पोल जा रहा है ना ये, तो जी लास्ट टाइम जब मैं मेवाड़ एक्सप्रेस से आया था तो जो पोल मैंने आपको बताया वहाँ पर चार्जिंग सॉकेट था और मैं अपना चार्जर जो है वहीं पे प्लग कर अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था। और जैसे मेरी ट्रेन का टाइम हुआ मैंने सिर्फ फ़ोन निकाला और चार्जर छोड़ दिया। तो सुनने में काफ़ी ऐसा लगता है कि चार्जर की बात है, लेकिन वो चार्जर जो है वो आईफोन का था। उसका जो डॉक आता है ना वो 2000 का आता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा था यार जब मैं वो अपना चार्जर भूल गया था, और जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तब जाकर मुझे याद आया। तो इस वजह से एक कड़वी याद हो चुकी है इस रेलवे स्टेशन से। खैर सिटी काफ़ी अच्छी है, मैं घुमा भी हूँ इस सिटी में, एक नहीं बल्कि 2 बार मैं घुमा हूँ। बट ये एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था उदयपुर सिटी जब मैं आया था तब। खैर बारिश जो है वो उदयपुर में भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है वो उदयपुर सिटी से निकल चुकी है। ऑलराइट गाइस, 725 की एक छोटी सी जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन, स्टेशन कोड JP। और हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 7:35 का था। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, यानी हमारी ट्रेन जो है वो 20 मिनट बिफोर जयपुर जंक्शन पहुंच चुकी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे और इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपके सजेशंस हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ मैं जयपुर जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल कान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।